नमस्कार दोस्तों। हमारे महाराष्ट्र में ऐसा कल्चर है जहाँ पे किला बनाते हैं हर दीपावली के फेस्टिवल के टाइम। और इस कल्चर में हम लोग ने भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें मेरे दोस्त सुशांत सूर्यवंशी और अमन मौर्य, भूपेश सुखेजा और माई सेल्फ आशीष निषाद और हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर जो अभी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, बट वो भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए हैं और उसके लिए हेल्प किया है ये किला बनाने में। और हमने यहाँ पर राजगढ़ किला बनाने की कोशिश की है। अगर कुछ गलती रहेगी तो आप लोग माफ़ करना। और अभी वो आप किला देख सकते हैं। अभी हम लोग ने महाराष्ट्र राज्य के पुणे डिस्ट्रिक्ट के बाजेगर गांव के बाजू में राजगढ़ किला है, उसको बनाने की हम लोग ने कोशिश की है। जहाँ पे जो राजगढ़ किला है वो 3 भाग में डिवाइड है। फर्स्ट संजीवनी, सेकेंड सुवेला, थर्ड पद्मावती। जो संजीवनी है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में सिचुएटेड है और जो सुवेला है वो ईस्ट साइड में सिचुएटेड है। अब पद्मावती है वो दोनों के बैक साइड में सिचुएटेड है। और जो बाले किला है, जो मेन पार्ट है राजगढ़ किला का, वो एकदम मिडिल में इस्टेब्लिश है। और जहाँ पे उसकी हाइट सी लेवल से 1376 अप्रॉक्सीमेट। दोस्तों, ये जो किला है महाराष्ट्र राज्य के पुणे डिस्ट्रिक्ट में बाजेगर गांव के बाजू में है। जहाँ पे जो राजगढ़ किला है वो 3 भाग में डिवाइड है। फर्स्ट संजीवनी माजी, सेकेंड सुवेला माजी, थर्ड पद्मावती। और जो पद्मावती है वो बैक साइड में इस्टेब्लिश है, जो सुवेला है वो ईस्ट साइड में इस्टेब्लिश है, और जो माजी संजीवनी माजी है वो नॉर्थ ईस्ट में इस्टेब्लिश है। और अभी ये जो किला है महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे फेवरेट किलों में से एक है। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी हिस्ट्रियाँ हैं जो मिलती हैं, और वही रीज़न था हम लोग ये किले को बनाने के लिए चूज़ किया। चलो दोस्तों, अभी मैं अपने गांव के बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ, जो हम लोग ने सबने मिल के बनाया। ये बाजेगर गांव है, जहाँ पे ये बाजेगर गांव है जहाँ पर लोग पहले कैसे रहते थे वो हम लोगों ने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। किस तरीके से वो अपने कल्चर को, किस तरीके से अपने आप को रखते थे, और किस तरीके से वो अपने घर के कामों को, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते थे, वो सारी चीज़ों को हम लोग ने बस एक कोशिश की है दिखाने की। यहाँ पे जहाँ पर गांव में छोटे छोटे गुटों में वो लोग रहते थे, और वहाँ पे बीच में एक किला, एक सभा और कुछ खेती रहती थी, जहाँ पे लोग जाते थे, अपने एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे और बहुत हैप्पी लाइफ जीते थे। और वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है रिलेटेड टू नेचर, हाउ टू सेव आवर नेचर एंड हाउ टू लर्न फ्रॉम द नेचर। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से सीखने को मिलती है, बट अभी के लोग वहाँ से ज़्यादा सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। ज़्यादातर हेलो, जो वो आप देखते रहेंगे ब्लैक एंड वाइट कलर में घर बना है, वो मंदिर है। वो स्पेशली गांव के लोगों के लिए मंदिर है, जहाँ पे गांव के लोग पूजा करते थे, एक दूसरे से प्रे करते थे देवी का, और वो स्पेशली गांव के लिए डेडिकेटेड वो मंदिर है। आफ्टर दैट आपको मैं यहाँ पे गांव लोग कैसे अपने इनकम को, इकोनॉमी को कैसे चलाते थे, वहाँ के लोग खेतों में जो मिलता था, जो बाज़ार पे करते थे, वो मार्केट को हम लोग ने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। जहाँ पे लेडी लोग भाजी बेच रहे हैं और जेंट्स लोग भी। उस टाइम पे ये चीज़ शो करता है कितना ज़्यादा लेडी प्रोटेक्टेड फील करती थी। नाउ वो चीज़ हमारे यहाँ पे नहीं दिखती सोसाइटी में। बहुत वो सारी चीज़ें हमें वहाँ से सीखनी चाहिए कि उस टाइम पे कैसे लेडी अपने आप को इतना ज़्यादा सेफ रखती थी। नाउ थर्ड थिंग, पंचायत का कॉन्सेप्ट। अभी हमारे यहाँ विधानसभा, ग्राम सभा, जिला पंचायत, राज्य पंचायत इलेक्शंस होते थे, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ होता नहीं था। अभी हमारे यहाँ पे अब उस टाइम पे जो कॉन्सेप्ट था पंचायत का था, जो एक झाड़ रहता था, और वो झाड़ के नीचे जो पंचायत के हेड रहते थे वो रहते थे, उनके बाजू में उनके जो प्रोटेक्टर एंड उनको सेवक रहते थे। और वो गांव को राज्य से जो राज्य के मुखिया है वो जो उनको देते थे इंस्ट्रक्शन, वो गांव में आके बताते थे कि आपको क्या करना है,
कितना करना है और कैसे करना है, और कितना पार्ट आपको राज्य को गिफ्ट देना है, और कितना पार्ट आपको खुद को सर्वाइवल के लिए रखना है। ये सारा चीज़ काम वो पंचायत का सभा का काम रहता था। उसके बाद उस टाइम पे जो एक कॉन्सेप्ट था कुश्ती लड़ने का, कुश्ती लड़ने का सिर्फ एक ही मतलब नहीं रहता था कि फिजिकल का ही, वहाँ पे कॉन्सेप्ट दो होता था। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता था कि कुश्ती तो लड़ते थे, वहाँ पे एक लोगों का एंटरटेनमेंट होता था। दूसरा एंटरटेनमेंट राजा लोगों का, जो वहाँ के जो हेड लोग रहते थे वो उनका भी एंटरटेनमेंट होता था। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट कुश्ती का क्या था कि वहाँ से जो लोग अपने फिजिकल मेंटेनेंस को रखते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते थे, उनको राज्य में सेना में सम्मिलित करते थे, और उससे राज्य की जो सेना है वो स्ट्रांग होती थी, और उससे एक अच्छा नेशन, एक अच्छा राज्य वो बिल्ड होता था। उसके बाद आगे का पे हमने बहुत सारे मूवियों में भी देखा होगा कि घोड़े बहुत होते थे, ना कि आज के टाइम के जैसे गाड़ियाँ, ये सब घोड़े, खच्चर, ये सब। तो उस टाइम पे हम लोगों ने वो भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं घोड़ों को भी हमने रखा है, ये हमारा अस्तबल है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है कि जो अच्छे सैनिक होते थे और जो सैनिकों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करे, एक ताकतवर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए हम लोग कोशिश किया, और वो चीज़ हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। शिवाजी कैसे अपने हर एक डायमेंशन में महाराज, उस टाइम के माइंड का जो कॉन्सेप्ट था, हमें उनसे थोड़ा इंस्पायर होना चाहिए कि वो अपने डिफेंस को किस तरीके से, कितने सारे डायमेंशन के बारे में सोचते थे। और वो जो डायमेंशन था अस्तबल से लेके फिजिकल से लेके हर एक चीज़ को ध्यान देते थे। अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे बनाना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे लगेंगे, वो सारी चीज़ों को उनका बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रहता था। और वो खुद वो सारी चीज़ों को विजिट करते थे और वो टेस्ट करते थे कि हाँ ये चीज़ अच्छी रहेगी कि नहीं डिफेंस सिस्टम के लिए। सारा चीज़ वो आगे वहाँ पे इंस्ट्रक्शन करते थे। हम बताएंगे जिसका नाम है पद्मावती मंदिर, जो राजगढ़ किले के अंदर है, और वो मंदिर पद्मावती के साइड में है। और वो मंदिर का जैसे इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो भी इसका यूज होता था। नहीं तुम बोलते रहो। ये जो ये मंदिर है, यहाँ पे स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज आके अपने कभी डिफेंस कहीं पे लड़ाई होने से पहले आके पूजा करते थे। कुछ शुभ आरंभ करना हो, कुछ त्यौहार हो गया, तो ये सब राजकारणों राजा के लोगों के लिए ही ये मंदिर यूज होता था। वो कॉन्सेप्ट इसलिए ही वहाँ पे बनाया है उन्होंने कि दोस्तों अभी एक दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सई बाई जो महाराजा छत्रपति शिवाजी की वाइफ थी, और उनका समाधि जो पद्मावती तालाब है उसके बाजू में ही बनाया गया है, और हम लोग ने वो भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सई बाई जी का समाधि यहाँ पे रखा है। और सई बाई जी के कोख से एक बहुत बड़े महापुरुष, महाज्ञानी का जन्म हुआ, जिनका और जो छत्रपति शिवाजी बोलते रहो सबसे बड़े बेटे थे, जिनका नाम छत्रपति संभाजी महाराज था। और उनका गाथाओं के बारे में हम क्या बताएं, सारे महाराष्ट्र के बारे में पता है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप खुद गूगल करके देख सकते हो जैसा। और जो वो सबसे बड़े महाबेटे थे उनके, और उनका जन्म 1657 में हुआ। और सई बाई जी का निधन 1659 में हुआ था। और अभी मैं आपको ये किले के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करूँगा। बस मेरे पास तो इतना नॉलेज है नहीं कि मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकूँ, बट आपको थोड़ा बस बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ। जी अभी जो ये जो किला है, इसका सबसे मेन पोर्शन है बाले किला, और जो जिसकी हाइट 1376 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। तो उसका जो हाइट है 1376 मीटर सी लेवल से है। तो आप खुद समझ सकते हैं इतने हाइट पे है तो
क्या ही इम्पोर्टेंट रहे, अपने एनिमीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान रख सके। और ये किले में ऐसी खासियत है बिकॉज ऑफ इसका जो डायमेंशन है बहुत ज़्यादा है, और ये बाकी सब किलों से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है बिकॉज ऑफ ये ऑलमोस्ट 360 डिग्री में वो ध्यान रखते थे कि कहीं से भी अगर आ जाए तो हम वो डिफेंड करने के लिए तैयार रहे हमेशा। और थोड़ी जानकारी और आपके बारे में दूंगा कि ये जो किला है शिवाजी महाराज छत्रपति दोस्तों, थोड़ा अभी मैं ये किले का ओवरऑल नॉलेज आपको देने की कोशिश करूँगा, जिसमें यह जो किला है छत्रपति शिवाजी ने 1640s के ड्यूरेशन में बनाया था। एग्जैक्ट डेट तो मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ। और ये जो किला है फर्स्ट वो उन्होंने बनाया था, और ये 25 ईयर तक उनकी राजधानी थी जो। और उस टाइम छत्रपति शिवाजी की बहुत सारी यादें ये किलों के साथ में जुड़ी हुई है आप। और ये किले से थोड़ा हम आज के ज़माने से मैं आपके ये जनरेशन से जोड़ने की कोशिश करूँगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वहाँ से मैं जो सीख पाया हूँ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपको अगर दिखता रहेगा एक तालाब, सुबेला के बीच में एक तालाब दिया है डूबा करके, और वो तालाब का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो अगर आपको पता रहेगा तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक शब्द अभी नया निकल के आया है अपने टाइम में। उस टाइम पे वो चीज़ दिखाता है कि हम लोग जो चीज़ आज अभी अपने टाइम पे डाले कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी हो चुका है, वो उस टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज उस चीज़ को सोच लिए थे कि अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल चीज़ें हैं, बारिश के पानी या कुछ भी हो गया, कैसे हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट उस टाइम पे ही था, बट हम लोग ये सब चीज़ों पे उतना ना ध्यान देके आज की जनरेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वो चीज़ें आई थिंक हमें थोड़ा देखना चाहिए, अपने ही प्रिविलेज को देखेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसा सीख सकते हैं। और एक चीज़ अब छोटी सी बात को बताऊँगा, बट वो है बहुत बड़ी बात। छत्रपति शिवाजी को हम लोग ने थोड़ा जस्ट दिखाने की कोशिश की है, जहाँ पे अगर आप लोग जस्ट नोटिस करोगे तो यहाँ पे 2 लेडी को हम लोग डिफेंस में लगाया। अगर आप ध्यान देने की कोशिश करोगे इस साइड भी उस साइड भी 2 लेडी हैं डिफेंस के लिए। और वो लेडी का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहे न रहे, उस टाइम पे छत्रपति शिवाजी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे। और आप वो ड्यूरेशन सोच लीजिए 1645 का था, और आज अपना टाइम चल रहा है 2000, बट स्टिल हम लोग आज भी वही चीज़ कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, सेफ्टी की बात करते हैं। तो हमें वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और हमें वो चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए। और ख़ास करके हमारे जैसे यंग जनरेशन जो भी आ रहे हैं अभी, जो पढ़ने में गए हैं, बहुत लोग इस चीज़ पे नहीं ध्यान देते। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ कि आप ज़रा उस पर ध्यान दीजिए कि वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसको प्रैक्टिकली हम लोग अपने दिमाग में खुद सोचें कि कैसे कर सकते हैं। जब शिवाजी उस टाइम पे सोच सकते हैं तो अभी हम लोग अपने मेंटालिटी को सोचते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो ये और ये एक थर्ड पॉइंट, और एक मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगा, मुझे ये पता नहीं, कन्फर्म दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक सदर करके लिखा है, आई डोंट नो आप सबको मीनिंग पता है कि नहीं। जो हमारे गांव वाले दोस्त रहेंगे, उनको, मराठी वाले लोग रहेंगे, उनको सदर का मीनिंग पता रहेगा। एक्चुअल में इसको इंग्लिश में असेंबली कहते हैं, जहाँ पे आज पार्ट होता है, जहाँ पे लोग मीटिंग करते हैं कि क्या हमें करना है, क्या हमें डेवलपमेंट करनी है, क्या हमें लोगों के हितों के बारे में क्या बात करना है, कितना हमें आज इस साल में क्या काम करना है, कहाँ पे कौन से किले में। जब किसी भी किले जो राजधानी रहती है वहाँ पे मोस्टली सारे काम वहीं से होते हैं, और सही हर एक गढ़, हर एक जो फोर्ट है, हर जो जहाँ पे है, तो वहाँ से वो इंस्ट्रक्शन जाता है कि आपको यहाँ पे काम करना है। और ये काम जब ये चीज़ें यहाँ से इंस्ट्रक्शन होके जाती तो वो वहाँ के जो हेड रहते हैं तो वहाँ पे वो काम करते हैं। तो ये सारा काम असेंबली में होता है, जहाँ पे स्वयं महाराजा छत्रपति शिवाजी खुद वो चीज़ को हेड होके ये करते थे। और आई होप गाइस आपको अच्छा लगा रहेगा। मेरा नाम आशीष निशा, और हमारे जो दोस्त लोग हैं सिद्धेश नायक, सुशांत सूर्यवंशी, अमन मौर्य, भूपेश सुखेजा, ये हम लोग का, ये हमारे एज के सारे दोस्त लोग हैं। सबका एज अराउंड
21-22 ही है। और हम लोग को जो गाइड किया, जो हमारे मेन है रमेश नायर जी, उनकी एज मोर देन 45 रहेगी, और उन्होंने हमें बताया कैसे करते हैं, वो हमें गाइड किया। तो हमने बस उनसे इंस्पायर होकर और वो अपने कल्चर को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की, और आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा रहेगा। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, और आई थिंक मुझे लगता है आप लोग को करना ही चाहिए। एंड जो गलती हुई रहेगी उसको माफ़ करना है। थैंक यू सो मच।